हर आदमी को गिनना जनगणना है, लेकिन जातीय जनगणना को राज्य सरकार जाति आधारित गणना या सर्वे बता रही थी। राज्य सरकार का यह दावा ही सबसे पहले पटना हाईकोर्ट से ढेर हो गया। इसी सवाल पर याचिका दायर हुई थी, साथ में कई और सवाल जुड़ते गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और लास्टली हाई कोर्ट की शरण में केस आया और पटना हाई कोर्ट ने 2 महीने की रोक लगा दी। जिस दिन से लिस्ट जारी हुई, विवाद उसी दिन से शुरू हुआ। उसके पहले राजनीतिक विवाद तो होते रहे, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद फैक्चुअल विवाद शुरू हुआ और नतीजा ये हुआ कि गुरुवार को हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर स्टे लगा दिया। तो आज के पंचतत्व में हम आपको उन्हीं मुद्दों के बारे में, उन्हीं विवादों के बारे में बताएंगे। जातियों की सूची लाने के बाद बड़ा और चर्चित सवाल यही था कि प्रगणक को श्रीवास्तव, लाला या लाल जाति बताने वाले किस जाति में दर्ज होंगे। दरअसल हिंदू दर्जी जाति के साथ कायस्थों की उपजाति श्रीवास्तव और टाइटल लाला और लाल को भी रखा गया था। ये मुद्दा जब उठा तो सरकार ने प्रगणकों को सूचित किया कि श्रीवास्तव, लाल या लाला को हटा दिया जाए, सभी कायस्थ लिखेंगे और हिंदू दर्जी जाति के साथ श्रीवास्तव, लाल या लाला को नहीं रखा जाए। इसके अलावा बंगाली कायस्थों को कायस्थ से अलग किए जाने पर भी सवाल उठता रहा। सरकार अडिग रही कि बंगाली कायस्थ जाति पहले से ही अलग थी, उसे नहीं हटाया जाएगा। लेकिन विवाद शुरू होने के बाद प्रगणकों को निर्देश दिया गया कि बंगाली कायस्थ अगर अपनी मर्जी से कायस्थ लिखाएं तो उसे दर्ज किया जाएगा। जातीय जनगणना का मुखर विरोध आगे बढ़ रहा था। भूमिहार ब्राह्मण जाति के लोग लगातार विरोध कर रहे थे। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के प्रखर नेता आशुतोष कुमार सहित कई लोगों ने आगे आकर कहा कि सरकार ने भूमिहार नाम की नई जाति बनाई है। इतिहास से वर्तमान तक ब्राह्मणों की उपजाति भूमिहार ब्राह्मण है और सरकार ने ब्राह्मण से अलग करते हुए भूमिहार जाति बनाई है। सरकार ने इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकाला। सरकार का दावा था कि उसके रिकॉर्ड में हर जगह भूमिहार ही है, भूमिहार ब्राह्मण नहीं। कोर्ट तक सरकार के खिलाफ ताकत के साथ लड़ने वाली यही जाति रही। जातीय जनगणना की पहली जातीय सूची में मारवाड़ी जाति को कोड दिया गया था, लेकिन संशोधित सूची में ये नाम गायब था। ऐसे में मारवाड़ी समाज के लोग संशय में थे कि जाति क्या लिखाएंगे। हालांकि बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि मारवाड़ी संस्कृति के तहत रहे लोग बिहार में बनिया जाति के अंदर वैश्य उपजाति लिखाएंगे। सिख समुदाय के लोगों ने भी जातीय जनगणना पर आवाज उठाई। इनके लिए धर्म की सूची थी, लेकिन जाति की नहीं। सिखों के बीच यही बात थी कि वे धर्म तो सिख लिखाएंगे, लेकिन जाति हिंदू वाली दर्ज कराएंगे। 15 अप्रैल से जातीय जनगणना के लिए निकले प्रगणकों को बताया गया कि सिख धर्म के लोग चाहें तो उनकी जाति अन्य के रूप में दर्ज कराई जा सकती है। जातीय जनगणना का खाका तैयार करने वालों ने कई तरह की गड़बड़ियां की थी। यही कारण है कि किन्नर समाज ने इस पर सख्त आपत्ति ही नहीं की, बल्कि कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया में किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में दर्ज किया जाता है, लेकिन बिहार की जातिगत जनगणना की सूची में इसे एक जाति बताते हुए नंबर 22 का कोड भी निर्गत कर दिया गया था। किन्नरों ने इस पर आवाज बुलंद की, सरकार से जवाब पूछा गया। बाद में सरकार ने खुद प्रगणकों को संदेश भेजा कि जो किन्नर अपनी जन्म की जाति लिखाना चाहे वो वही लिखा सकते हैं। लेकिन किन्नरों ने केस किया और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई में इनका केस भी अटैच रखा गया। लाखों लोगों का सवाल था कि वे बिहार से बाहर रह रहे हैं और इस बीच प्रगणक आ गए तो क्या करेंगे, जिसके बाद ये विकल्प निकाला गया कि गणना के लिए 15 अप्रैल से पहुंचने वाले प्रगणक किसी को भी परिवार प्रधान यानी मुखिया मान लेंगे। जो भी परिवार की पूरी जानकारी देकर फॉर्म पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होगा वह मुखिया के रूप में दर्ज हो जाएगा। उसी के हिसाब से बाकी रिश्तेदारों की जानकारी भरी जाएगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इसका भी एक पेंच फंसा रहा कि घर में नहीं मिलने वालों से वीडियो कॉल पर जानकारी लेना
गलत है। दो पते वालों को लेकर भी संशय बना रहा, क्योंकि बिहार के शहरों में बड़ी आबादी गांवों से निकलकर शहर में आवासीय लोगों की है। भारी संख्या में लोगों का सवाल था कि वह क्या करें, क्योंकि दो जगह गणना कराएंगे तो डेटा मैच करने के बाद दिक्कत होगी और गणना में गड़बड़ी हो सकती है। जाति आधारित जनगणना के सभी बिंदुओं पर बातचीत में युवाओं ने कहा कि जातियों से ज्यादा उनके लिए शैक्षणिक योग्यता का कोड मायने रखता है। शैक्षणिक योग्यता वाले कोड को आमजन ने सही बताया था। गुरुवार को कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें जाति आधारित जनगणना में इस तरह की जानकारी मांगे जाने के औचित्य पर सवाल भी उठा। तो आज के पंचतत्व में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।